दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सिविलाबादी और आज मैं आया हूं आपके सामने एक विषय लेकर, एक विशेष बात लेकर। और वो विषय है कि किस जाति के लोग ज़्यादा सफल होते हैं। हाँ दोस्तों, विचार कीजिएगा, किस जाति के लोग ज़्यादा सफल होते हैं और किस धर्म के लोग ज़्यादा सफल होते हैं। आपके दिमाग में जो भी विचार आया हो, आप उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस जाति के लोग ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन आप मेरी बात से परवाह किए बिना, मेरी बात की, मेरे उत्तर की परवाह किए बिना अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। आपको बताना ये है किस जाति के लोग सफल ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको पता चलेगा किस जाति के लोग ज़्यादा सफल होते हैं या किस धर्म के लोग ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं। मैं इस पर बात करने वाला हूँ। एक बार एक व्यक्ति के दिमाग में एक बात आई, वो बार बार असफल हो रहा था। उसको लगा कि शायद मेरी जाति ऐसी है जिस वजह से मैं असफल हो रहा हूँ। तो एक महात्मा के पास जाता है और महात्मा के पास जाकर पूछता है कि हे महात्मन, आप मुझे बताइए कि मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूँ। क्या ये मेरी विशेष जाति का प्रभाव है या कुछ ऐसा है किसी विशेष जाति के लोग ही ज़्यादा सफल होते हैं, किसी विशेष धर्म के लोग ज़्यादा सफल होते हैं, किसी विशेष संप्रदाय के लोग ज़्यादा सफल होते हैं। आखिर कारण क्या, आप मुझे बताइए। महात्मा ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा जरूर, लेकिन उसके लिए सही समय आने दो। आज का समय उसके लिए सही नहीं है, तुम मुझसे कल मिलो, कल मैं तुम्हें बताता हूँ। व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। अगले दिन जैसा कि समय बताया गया था, वो व्यक्ति महात्मा के पास उसी उचित समय पर आ जाता है। महात्मा के पास आता है, महात्मा बोलते हैं देखो बेटा, आज गांव का मेला है तो हम लोग मेला देखने चलते हैं, उसी दौरान बात भी हो जाएगी। हम लोग इसके विषय में बात करेंगे किस जाति के लोग ज़्यादा सफल होते हैं। व्यक्ति ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहें, जैसी आपकी इच्छा। दोनों ही लोग जाते हैं मेले की तरफ। धीरे धीरे चलते चलते, कुछ बातें करते करते वो मेले तक पहुंचते हैं। और मेले में पहुंचने पर वो महात्मा ने देखा कि एक व्यक्ति है जो गैस के गुब्बारे बेच रहा है। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम देखो सामने ये आदमी क्या बेच रहा है। उस आदमी ने कहा गैस का गुब्बारा बेच रहा है। महात्मा ने कहा हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, तुम जाओ इस गुब्बारे वाले के पास, ये पूछना कि किस रंग के गुब्बारे उड़ते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी सारे गुब्बारे लगा रखे थे, काफ़ी सारे गुब्बारों में गैस भर रखी थी और उसको अपने उसी गैस की टंकी से बांध रखा था और सारे गुब्बारे ऊपर उड़ रहे थे। तो उसने कहा, महात्मा ने कहा कि तुम जाओ और उस आदमी से पूछो कि किस रंग के गुब्बारे उड़ते हैं या किस आकार के गुब्बारे उड़ते हैं। आदमी ने बोला ठीक है, मैं जाता हूँ। आदमी जाता है और उस जो विक्रेता होता है उससे पूछता है कि भाई आप ये बताओ कि ये किस रंग के गुब्बारे हवा में उड़ते हैं और किस आकार गुब्बारे उड़ते हैं। गुब्बारे वाले ने कहा भाई कैसी बात करते हो, किसी भी गुब्बारे का उड़ना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस रंग का है और किस आकार का है। गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा अपने आकार की वजह से भी नहीं उड़ता है। गुब्बारा उड़ता है उस चीज़ की वजह से जो उसके अंदर है। आदमी आता है, आदमी आके महात्मा से बताता है कि महात्मन, उस आदमी ने उत्तर दिया है कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा अपने आकार की वजह से नहीं उड़ता है, गुब्बारा उड़ता है उस चीज़ की वजह से जो उसके अंदर है। महात्मा ने कहा कि बिल्कुल सही बात कहा उसने जो बात कही है वो बात ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था कि किस जाति के लोग सफल होते हैं, किस धर्म के लोग सफल होते हैं। तो याद रखना, जैसे गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है, बल्कि ये उस चीज़ की वजह से उड़ता है जो उसके अंदर है, अर्थात उस गैस की वजह से उड़ता है जो उसके अंदर भरी हुई है। बिल्कुल उसी तरह से, ठीक उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जो सफल होता है वो अपने जात की वजह से सफल नहीं होता, अपने धर्म की वजह से सफल नहीं होता, बल्कि वो सफल उस वजह से होता है जो उसके अंदर है। उसका हौसला, उसकी हिम्मत, उसकी लगन, उसकी सोच। आपके अंदर कैसी सोच है, आपके अंदर कितनी लगन है, कितना दृढ़ इरादा है, आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो।
ये सारी बातें वो चीज़ें हैं, वो वस्तुएं हैं जो आपकी उड़ान तय करती हैं। आप कितना ऊंचा उड़ोगे, कितना दूर तक जाओगे, इन बातों से निर्भर करता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस रंग के हो, आप गोरे हो या काले हो, छोटे हो या बौने हो, लंबे हो, कैसे भी हो आप, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे हुए जीवन में बहुत सफल हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत विषमताएं थी। उनके आकार भी अच्छे नहीं थे, उनका चेहरा अच्छा नहीं था, उनका रूप अच्छा नहीं था, उनका रंग भी अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सफलता की इबारत लिखी है। तो इसलिए हमें इस बात से बिल्कुल दिमाग हटा लेना चाहिए कि किसी विशेष जाति के लोग सफल होते हैं, किसी विशेष धर्म के लोग सफल होते हैं, किसी विशेष संप्रदाय के लोग सफल होते हैं, किसी विशेष आकार के लोग सफल होते हैं। कई बार ऐसा होता है, जो बौने होते हैं वो कहते हैं काश मैं लंबा होता तो मैं बहुत सफल हो जाता। दुबले जो होते हैं वो कहते हैं काश मैं मोटा होता तो सफल हो जाता। जो मोटे होते हैं कहते हैं काश मैं दुबला होता तो मैं सफल हो जाता। हर किसी के सामने या हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना है, कोई ना कोई बात है जिसका बहाना बनाकर, जिसकी आड़ लेकर वो अपने आप को बचाना चाहता है। लेकिन जीवन हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये जीवन बहानों के लिए नहीं है। हम बहाने बनाते रहें, हम किसी न किसी को दोष देते रहेंगे। हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे साथ ही समस्या थी, हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया, हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि उसने मेरी ये चीज़ छीन ली, हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि उसने हमें ये चीज़ नहीं दी, हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हम गरीब थे। हर किसी के सामने समस्याएं हैं। हम भी सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने बड़ी समस्याएं हैं। किसको दोष देंगे? दोष नहीं देना है। हमें आगे बढ़ना है, सफलता की तरफ आगे बढ़ना है, सफलता के चरम को छूना है, सफलता के शिखर पर पहुंचना है। बहाने बनाना छोड़ना होगा। इस बात को बिल्कुल छोड़ना होगा लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में अधिकतर सफल लोग उस टाइप के हैं, या वो लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे चक्कर में पड़ के उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। लोग क्या कहेंगे इस बात ने ना जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। लोग क्या कहेंगे ने ना जाने कितने लोगों को आगे बढ़ने से रोका है। लोग क्या कहेंगे ने ना जाने कितने लोगों को उनकी सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोका है। हम इस बात को छोड़ना होगा, इस बात को भूलना होगा, इस बात को बिल्कुल निकाल के फेंक देना होगा अपने दिमाग से कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसने लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया, यही वो चीज़ है जिसने लोगों को सफल नहीं होने दिया, यही वो चीज़ है जिसने लोगों को उनके सफलता के रास्ते पर रोक के रखा। इसलिए मैं कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। लोग क्या कहेंगे छोड़ो, बहाने बनाना छोड़ो, ये रंग रूप आकार का बिल्कुल झंझट ही छोड़ दो। मत सोचो कि कौन आगे बढ़ता है, मत सोचो किस जाति के लोग आगे बढ़ते हैं, मत सोचो किस धर्म के लोग आगे बढ़ते हैं, किस संप्रदाय के लोग आगे बढ़ते हैं, बल्कि आगे बढ़ो 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 और आगे बढ़ते जाओ। मैंने जो एक किताब लिखी अनोखी मंजिल अटपटे रास्ते, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अनोखी मंजिल अटपटे रास्ते में मैंने इन सारी चीजों का जिक्र भी किया। आप एक बार इसको देखिएगा, देख के इसको पढ़ के और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये किताब कैसी लगी। उम्मीद करता हूं कि ये किताब आपको मोटिवेट करेगी, आपके हौसले को बढ़ाएगी। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिखे उसमें ऑल पर क्लिक करें। अगर किसी भी शुभ अवसर पर, आपको किसी सांस्कृतिक अवसर पर हास्य कवि सम्मेलन करवाना हो तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे और मेरी टीम को आमंत्रित कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।